ये वाली स्थिति, ऐसी कंडीशन में है, ये गोलाकार शेप है भ्रूण की, ये हृदयाकार शेप है भ्रूण की, और ये परिपक्व भ्रूण होगा। परिपक्व भ्रूण जिसमें ये दोनों बीज पत्र होंगे, ये निलंबक, ये सब भ्रूणीय अक्ष होगा। इस तरीके से ये पोजीशन, देखिए ये स्टेजेस जो आपको दिखाई दे रही है भ्रूण की, ये सभी लगातार माइटोटिक सेल डिवीजन होते रहने के कारण स्थिति भ्रूण की इस तरीके से बदलती जाती है। एक एक स्टेज को से समझने की कोशिश करेंगे। ये जाइगोट जो ट्यूबाइल कंडीशन में थी कोशिका, जो हम पहले चर्चा कर रहे थे, कहां से बनी, बीजांड द्वार वाले छोर सिरे पर नर मादा रोमक कॉन्जुगेशन से जो बनी थी फर्स्ट सेल त्रिगुणिकावस्था में जाइगोट ये थी। इसमें जो पहला विभाजन हुआ ट्रांसवर्स इस तरीके से, तो दो कोशिकाएं बनी। इन दोनों कोशिकाओं में से ऊपर वाली को शीर्षस्थ कोशिका एपिकल सेल, नीचे वाली को आधारी कोशिका बेसल सेल कहा। नेक्स्ट जो विभाजन हुआ वो एपिकल सेल में लॉन्गिट्यूडिनल हुआ, इस तरीके से लंबवत हुआ, जबकि बेसल सेल में इस प्रकार ट्रांसवर्स हुआ है। फलस्वरूप देखें तो एम्ब्रियो की इस तरह की पोजीशन 4 सेल वाली आती है। इससे भी दो कोशिकाएं ऐसे बनी, ये वाली, इससे इस प्रकार विभाजन हुआ, दो कोशिकाएं ऊपर नीचे इस प्रकार से बनी। ठीक है, 4 कोशिकाएं, उसके बाद 8 कोशिकाओं वाला एम्ब्रियो गोलाकार पोजीशन ले लेता है। तो इसको चतुष्टांग अष्टांशक बोलते हैं। अष्टांशक वाला भ्रूण बनता है। आगे वाली पोजीशन फिर माइटोटिक सेल डिवीजन चलेगा और कोशिकाएं बनेंगी, तो भ्रूण जो है गोलाकार रूप धारण कर लेता है। गोलाकार के बाद फिर अगली स्थिति में जो एक बड़ी कोशिका हम नीचे दिखा रहे हैं, ये निलंबक है और ये कभी कभी चूसक का काम भी करती है। ध्यान रखना, चूसक का कार्य भी कर रही है। ठीक है, ये हृदयाकार रूप धारण किया कोशिकाओं ने, और अंतिम में जब परिपक्व भ्रूण को हम देखते हैं डायग्राम, तो इस प्रकार से शिफ्ट किया जाता है। ये निलंबक या चूसक हुआ जो भ्रूण कोश से पोषक पदार्थों को अवशोषित करता है, चूसता है और भ्रूण को प्रदान करता है। ये कोशिकाएं लेती है, यहाँ से जाता है भ्रूण में, एम्ब्रियो को जो है पोषण पदार्थ उपलब्ध होता रहता है। ये दो बीज पत्र अलग से हमें दिखाई दे रहे हैं। बीज पत्र जिस से जहाँ से आपस में जुड़े हुए वहां पर भ्रूण का अक्ष पाया जाता है। तो भ्रूण के अक्ष के ऊपर की तरफ देखें तो प्रलोहो प्रांकुट जो है, प्रांकुट कोशिकाएं पाई जाती है, और उस भ्रूण अक्ष के नीचे की तरफ देखें तो मूलांकुर की कोशिकाएं वहां पर लगी हुई हैं। ठीक है, अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा चित्र के माध्यम से कि किस प्रकार से जाइगोट से कंप्लीटली एक मेजर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, परिपक्व भ्रूण का निर्माण होता है। अलग अलग स्टेजेज आपको दिखाई गई है, ये आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। और देखिए, इनको समझ लेने के बाद जो ये कोशिकाएं दिखा रही है, इनको हम, ये डर्मेटोजन कोशिकाएं हैं। डर्मेटोजन कोशिकाएं हैं, और अंदर की जो कोशिकाएं दिखा रखी है उन्हें आंतरिक इनर सेल भी बोलते हैं, लेकिन आंतरिक कोशिकाएं। ठीक है, इसका मतलब ये भी है जो बाहर वाले डर्मेटोजन कोशिकाएं हैं, इनके द्वारा एपिडर्मिस का निर्माण होगा, आगे चल करके एपिडर्मिस बनेगी, और इनर कोशिकाएं जो अंदर वाली कोशिकाएं लगी हुई हैं,
इन इनर कोशिकाओं के द्वारा बीज पत्र धार इनका निर्माण होता है। भ्रूणीय अक्ष इन सब का निर्माण अंदर वाली इनर सेल के द्वारा होता है। एपिडर्मिस का निर्माण डर्मेटोजन कोशिकाओं के द्वारा। देखिए 4 कोशिकाओं के बाद जब 8 कोशिका वाली स्टेज आती है तो 4 कोशिकाएं बाहर सिंगल लेयर के ऊपर लग जाती है, 4 अंदर लग जाती है। जो बाहर वाली 4 कोशिकाएं हैं वो आगे बाहर की तरफ आवरण बनाकर एपिडर्मिस का ही निर्माण करती है आगे चल करके, और अंदर वाली जो 4 कोशिकाएं हैं वो फिर बार बार माइटोटिक सेल डिवीजन करती हुई अपनी संख्या निरंतर बढ़ाती रहती है, और उन कोशिकाओं से ही बीज पत्राधार बनेगा, बीज अक्ष बनेगा, भ्रूण का अक्ष में प्रांकुर, मूलांकुर और जो भी भाग है बीज के वो एम्ब्रियो के वो सारे इन अंदर वाली कोशिकाओं द्वारा विकसित होते हैं। ये कोशिका आपको दिखाई दे रही है, अंतिम कोशिका को हम यहाँ बड़ा दिखा रहे हैं, इसका निलंबक या चूसक का बहुत अच्छी कोशिका है ये, बड़े आकार की। इसको निलंबक या चूसक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये भ्रूण कोश के अंदर रहते हुए भ्रूण कोश से पोषक पदार्थों को एब्जॉर्ब करके, अवशोषित करके, चूस करके और लगातार एम्ब्रियो को विकसित होते हुए भ्रूण को प्रदान करवाते रहती है, पहुंचाते रहती है, स्थानांतरित करते रहती है। इसलिए पोषण प्रदान करवाने में इसका महत्वपूर्ण रोल है, आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, अंतिम रूप में परिपक्व भ्रूण, ये एक डाइकोट का भ्रूण हम दिखा रहे हैं। मोनोकोट में इस तरीके से 2 बीज पत्र दिखाई नहीं दे हैं, वहां पर केवल एक ही बीज पत्र पाया जाता है, सिचुएशन थोड़ी अलग होती है। लेकिन ये डाइकोट वाला है, दोनों बीज पत्र अलग होंगे, बीज का यहाँ अक्ष होगा, अक्ष के ऊपर की तरफ प्रांकुर और नीचे की तरफ मूलांकुर होगा। उनको मैं यहाँ लिख देता हूँ, अक्ष के ऊपर की तरफ प्रांकुर होगा, और आप सभी जानते हैं प्रांकुर से क्या होता है, प्रांकुर से प्रांकुर निकलता है अंकुरण के दौरान, यानी प्ररोह बनता है आगे चल करके जो पौधे का वायवीय भाग, और नीचे की तरफ जो है वहां मूलांकुर पाया जाता है, और मूलांकुर से क्या निकलेगी अंकुरण के दौरान, मूल का निर्माण होता है, मूल निकलती है। ठीक है, इस तरीके से ये एक एम्ब्रियो हम अलग अलग स्टेज में विकास उसका हम समझ सकते हैं, भ्रूण का विकास, ये सभी अवस्थाएं भ्रूण के विकास को दर्शाती हैं। ठीक है, अब देखिएगा जो प्रांकुर होता है वो शीर्षस्थ होता है, इसमें जो प्रांकुर होगा वो शीर्ष पर होगा, जबकि बीज पत्र पार्श्व में होते हैं। बीज पत्र दोनों ऐसे साइडों में होंगे, प्रांकुर इन्हीं के बीच में ऊपर की तरफ होगा, शीर्षस्थ होगा। प्रांकुर तो शीर्षस्थ आपको इतना रखना है, प्रांकुर कैसा होता है, शीर्षस्थ, और जो बीज पत्र होंगे पार्श्वीय, इन दोनों साइडों पार्श्व। ठीक है, लेकिन ये कंडीशन डाइकोट में है, ध्यान रखना, डाइकोट में ऐसा होता है। मोनोकोट की बात करते हैं तो मोनोकोट में स्वरूप अलग है। कहने का मतलब यह है जो प्रांकुर होता है वो शीर्षस्थ ना होकर के पार्श्वीय होता है। मोनोकोट में प्रांकुर, मोनोकोट में जो प्रांकुर है वो शीर्षस्थ ना होकर पार्श्वीय होता है। अब ये सिचुएशन इनकी आपको याद रखनी है। ठीक है भाई, ऐसा होता है मोनोकोट में। मोनोकोट आपको ध्यान रखना है। डाइकोट की बात करें हम तो डाइकोट में तो 2 बीज पत्र होते हैं जो दोनों साइडों में अर्थात पार्श्व होते हैं, तो बीज पत्र पार्श्व होंगे, लेकिन जो अक्ष होगा या इन जो प्रांकुर जो होगा वो उन दोनों के बीच में ऊपर की तरफ यानी शीर्ष भाग की तरफ होगा, तो शीर्ष प्रांकुर होता है और बीज पत्र पार्श्व होता है। लेकिन हम मोनोकोट की बात करें तो मोनोकोट में तो जो प्रांकुर जो बीज पत्र होते हैं वो एक ही होता है, बीज पत्र एक ही होता है जो शीर्षस्थ होता है, जबकि प्रांकुर जो है वो शीर्षस्थ के ऊपर शीर्ष पर ना होकर साइड में आता पार्श्व की तरफ होता है। प्रांकुर पार्श्व होता है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है भाई, अब देखिएगा हम ये कह सकते हैं कि जो एम्ब्रियो में अंदर वाली कोशिकाएं होती है, डर्मेटोजन के अंदर वाली कोशिकाएं, ये लगातार माइटोटिक सेल डिवीजन करते रहने के कारण नंबर ऑफ सेल जब बढ़ती है
तो भ्रूण प्रारंभ में गोलाकार अष्टांग शक बनता है, जैसा यहाँ लिखा सेल वाली कंडीशन। उसके बाद भ्रूण गोलाकार रूप लेता है, गोलाकार रूप लेने के बाद भ्रूण हार्ट शेप में आ जाता है, हृदयाकार हो जाता है, और हृदयाकार के पश्चात अंतिम रूप से परिपक्व भ्रूण इस तरह की पोजीशन लेकर के कंप्लीटली मेजर भ्रूण का विकास कर लेता है। तो आपको बहुत अच्छे से एम्ब्रियो के विकास की स्ट्रक्चर समझ आई होगी, और आज के वीडियो में हम इतना समझेंगे, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।